हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे टू एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं रमन कसुरन आप सभी का आपके अपने चैनल आर क्लासेस पर तहे से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आ गए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो ये है टॉपिक हमारा मोल अंश। मोल अंश आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में पूछा जाने वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस तरीके से आ जाएगा कि मोल अंश को परिभाषित कीजिए और उसका सूत्र भी लिखिए तो ये टॉपिक आपका 3 नंबर में रहेगा। कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस भी आते हैं कि निम्न को परिभाषित कीजिए। नीचे लिखा रहेगा मोल अंश, मोलरता, मोललता, परासरण दाब 4 दिया रहेगा। वो आपके ऐसे टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस वाले सूत्र पर न्यूमेरिकल भी बहुत बार पूछा जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मैं इसको इसलिए बता रहा हूं कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हाँ आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल अंश। आप थोड़ा इसको देखिए, डिफिनीशन देखिए कि किसी मिश्रण में किसी घटक का मोल अंश। मान लीजिए ये हमारा कोई मिश्रण है, यहाँ पर ये खाली इसलिए है क्योंकि हम इसको 2 बार लिख दिए थे तो उसको मैंने थोड़ा मिटा दिया है। तो क्या है कि किसी मिश्रण में किसी घटक का मोल अंश, मान लीजिए ये हमारा कोई पात्र है, इसमें एक घटक A है, एक घटक B है और एक घटक को हमने मान लिया है H2O और B घटक को हमने क्या मान लिया है NaCl। H2O बोले तो जल, NaCl बोले तो सोडियम क्लोराइड, जो नमक आप घर में यूज करते हैं। तो घटक A हमने मान लिया है H2O, घटक B हमने मान लिया है सोडियम क्लोराइड बोले तो NaCl। अब हमको मान लीजिए इस विलयन में किसी घटक का मोल अंश, मान लीजिए हमको A के मोल फाइंड आउट करने हैं। तो उस A के मोल बराबर क्या हो जाएगा? घटक का मोल अंश उस घटक के मोलों की संख्या, यानी उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात होता है। यानी हमको अगर A के मोल फाइंड आउट करने हैं तो हम ऊपर रखेंगे A के मोल और नीचे उस घटक में, उस विलयन में जितने भी घटक हैं उन सभी के मोलों को हम जोड़ कर रखेंगे और वो हमारा हो जाएगा मोल अंश। तो इस तरीके से फार्मूला हमारा बन गया कि मोल अंश को हम x से दर्शाते हैं, XA, XB, यानी जिसके हमको मोल फाइंड आउट करने हैं उसको हम x से मतलब लिख देंगे। तो क्या है कि फार्मूला बन गया x से बराबर Na, यानी A के मोल। अब थोड़ा मोल आपने क्लास 11th में पढ़ रखा होगा कि मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार के। सभी बच्चों ने ये फार्मूला क्लास 11th में पढ़ रखा है कि मोल जो हमारा होता है वो बराबर होता है भार बटे अणु भार के। यानी अगर हमको A के मोल निकालने हैं तो इसके लिए हम लिखेंगे कि A का भार बटे A का अणु भार, A का भार बटे A का अणु भार। तो हमको A के मोल फाइंड आउट करने हैं तो हमने ऊपर क्या रखा है कि मोल्स ऑफ A, यानी A के मोल बटे विलयन के मोल। अब विलयन के मोल क्या हो जाएंगे कि इस विलयन में 2 घटक है, 2 घटक यानी कि A के मोल प्लस B के मोल। अगर दोनों मोलों को हम आपस में जोड़ देंगे तो हमको विलयन का मोल मिल जाएगा। तो मोल्स ऑफ A डिवाइड बाई मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। तो ये हमारा हो जाएगा x से बराबर Na अपान Na प्लस Nb। भाई साहब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। इसको मैं थोड़ा स्टार मार्क किए देता हूं फार्मूले को। तो अब मोल्स कैसे फाइंड आउट करने हैं? अगर हमको A के मोल निकालने हैं तो उसके लिए A का भार बटे A का अणु भार, B के मोल निकालें तो B का भार बटे B का अणु भार। ये आपको तब क्लियर होगा जब इस पर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। मैं जल्द ही इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल लेकर आने वाला हूं, आपको एक डाउट तब क्लियर हो जाएंगे। आप एक बार थोड़ा परिभाषा और कंसेप्ट को समझने का प्रयास करिए कि अगर इस विलयन में हमारे 2 घटक हैं तो हमको कुल घटक कैसे निकालेंगे? अरे दोनों के मोल को निकालकर आपस में जोड़ देंगे तो मोल्स ऑफ A और मोल्स ऑफ B। अगर मान लीजिए आपको थोड़ा आप यहां पर समझने का प्रयास कीजिए, मान लीजिए हमारा अगर विलयन, ये एक विलयन हमारा ये होता, इसमें A B
सी तीन घटक मान लीजिए होते, तब आपको अगर ए के मोल्स निकालने होते तो आप कैसे लिखते कि मोल्स ऑफ ए बराबर हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए बराबर हो, मतलब ए का मोल अंश बराबर हो जाएगा मोल्स ऑफ ए बटे मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। अगर यहां पर तीन घटक होते, अगर किसी विलयन में, थोड़ा आप कैमरे को उधर कर रहा हूं मैं, देखिए अगर किसी विलयन में तीन घटक होते तब आप इस तरीके से लिखते कि XA बराबर हो जाएगा मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। अगर तीन घटक होते तब फार्मूला ये हो जाता। इसलिए आप इसको समझने का प्रयास करिए कि हाँ विलयन के कुल मोल कैसे निकालते हैं। अब अगर हमको बी के मोल्स पूछे जाते तो हम बी का मोल अंश पूछा जाता तो बी के मोल्स ऊपर रखते डिवाइड बाई ए के मोल प्लस बी के मोल। आई होप कि आपको यह फार्मूला अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा नीचे देखिए कि XA क्या है, मैंने आपको बताया कि ए का मोल अंश, XB क्या है बी का मोल अंश, और NA क्या है ए के मोलों की संख्या। और ए के मोलों की संख्या कैसे आप निकालेंगे कि ए का भार बटे ए का अणु भार, ए के भार बटे ए का अणु भार। बी के मोल्स कैसे निकालेंगे, बी का भार बटे बी का अणु भार। और अगर मान लीजिए इस वाले हमारे विलयन में दो घटक हैं, एक हमारा ए है एक हमारा बी, तो अगर हम ए का मोल अंश निकालेंगे प्लस बी का मोल अंश निकालेंगे और उसको हम जोड़ेंगे तो एक आएगा। इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर आपके सवाल बन सकते हैं कि अगर हम ए का मोल निकालेंगे और किसी विलयन में अगर दो घटक हैं ए और बी, अगर हम ए के मोल निकालेंगे उसके बाद बी के मोल निकालेंगे और उन दोनों मोल्स को आपस में जोड़ देंगे तो एक आएगा। आई होप कि आपको आज मोल अंश बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने अपने तरफ से समझाने का प्रयास किया है, आपको समझ में आया है या नहीं आया है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, फिर से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आपको क्लास 12 तक के किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, आप उसकी तैयारी में जुटे रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।